हेलो एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है थर्सडे, तो थर्सडे को हमारे होता है स्पेशल महालक्ष्मी का पूजा। तो पूजा से पहले मैं अपना मंदिर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो मैं थर्सडे को ही सारे मंदिर को अच्छे से क्लीन करती हूँ और स्पेशल पूजा होता है तो मुझे बहुत टाइम लगता है थर्सडे को। तो फर्स्ट तो मैं अच्छे से यहाँ पे मेरा मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। और मैंने सुबह सुबह आज नहा के सारे मतलब नहाने से पहले अपना घर का झाड़ू पोछा करके नहा के फिर आई हूँ मंदिर में। तो मंदिर को सारे चीजों को अच्छे से साफ करूंगी। उसके बाद फिर जितना मेरा बर्तन है ना पूजा का, सब तांबे और कांसे का बर्तन है, तो वो सारे बर्तन मैं अभी छत पे लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पूजा का बर्तन छत पे ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अलग से साबुन वगैरह रहता है पीतम्बरी क्लीन करने के लिए। तो आज पीतम्बरी नहीं है, खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा इमली लेके, तो इमली से भी अच्छा चमक जाता है। तो कांसे और तांबे के बर्तनों को चमकाने के लिए इमली या जो है खट्टे टाइप के कोई भी चीज हो, नींबू वगैरह से भी साफ हो जाता है। तो बर्तन तो क्लीन हो गया है। अब एक बाल्टी में गर्म पानी लेके सारे बर्तन को क्लीन करके आई, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड है और टैंकी का पानी एकदम हाथ में लगाते बर्फ हो जाता है। तो सारे बर्तन क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैं आई हूँ मंदिर में। और मंदिर में आके जितना भगवानों को नीचे एक लाल कपड़ा मैंने देखो बिछा के यहाँ पे सारे भगवानों को आसन से नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि सारे भगवान को अभी मैं स्नान कराऊंगी। और मेरे आसन को भी, जहाँ पे भगवान बैठते हैं ना, वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके फिर मैं वहाँ पे एक और नए कपड़े बिछा रही हूँ। क्योंकि थर्सडे को मैं ऐसे ही करती हूँ, सब कुछ क्लीन करके फिर नए कपड़े बिछा देती हूँ। क्योंकि ये रेगुलर नहीं हो पाता है, तो हफ्ते में मैं एक ही दिन करती हूँ। थर्सडे को स्पेशल पूजा होता है माँ लक्ष्मी का, तो इसीलिए तो ये सारे देखो भगवानों को नीचे उतार लिया है। और यहाँ पे सारे पूजा रिलेटिव जितना सामान है मेरा, धान दूर्बा, पान फूल प्रसाद, सब कुछ मैं यहाँ पे रख दिया है। और अभी जितना बर्तन ऊपर से क्लीन करके लेके है ना, वो भी मैंने एक कपड़े के ऊपर रख दिया ताकि सब पानी सब सूख जाए। और अभी सारे सामानों को एक साथ में लेके सब कुछ फिर मैं अभी एक एक करके मेरे सारे भगवानों को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे देखो बहुत टाइम लग जाता है ये सब करने में। तो यहाँ पे जितना मेरा फोटो वाले भगवान है ना जो फ्रेम में है, उन सबको एक गीला कपड़ा, जैसे गंगा जल से गीला कपड़ा करके फिर सारे अच्छे से पोंछ दूंगी और फिर उनको अपने अपने जगह पे रखूंगी। और जितना मेरा मूर्ति वाले भगवान है ना, जो बहुत सारे मूर्ति वाले भगवान है, उनको मैं नीला देती हूँ, मतलब अच्छे से स्नान करा देती हूँ। गंगा जल से ही कराती हूँ मैं थर्सडे को। और फिर उसके बाद तिलक सिंदूर चंदन सबसे मैं अच्छे से तिलक करके उनको अपने अपने आसन में रख देती हूँ। और ये रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं एक ही दिन ही करती हूँ हफ्ते में। और जो है मेरे घर पे छोटा सा एक लड्डू गोपाल भी है, तो गोपाल को भी मैं नहलाऊंगी और ये माँ लक्ष्मी को भी मैं नहलाऊंगी। और इनको सबको फिर नए वस्त्र पहना के फिर अपने अपने आसन में रखूंगी। तो थर्सडे को ना इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं थर्सडे को सारे जो काम है वो सब बाद में करती हूँ। पहले सुबह नहा के मेरे मेन काम होता है पूजा करना। तो पूजा एक बार हो जाता है ना, तो फिर एकदम शांति से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। नहीं तो फिर एक दिमाग में रहता है कि मेरे को आज पूजा करना है। और माँ लक्ष्मी का जो घट वगैरह चेंज करना होता है थर्सडे को ही होता है हमारा। तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है थर्सडे को हमारे, तो लक्ष्मी माता को हम लोग माँ लक्ष्मी बोलते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है जितने लोग, हाँ, बंगाली लोग हैं, सब थर्सडे को ही माँ लक्ष्मी को जो है घट और चेंज करते हैं। तो इस तरह से देखो सारे जो ये अब मूर्ति वाले जितना मेरे भगवान है ना, उन सबको जो एक पाथर के भी है और हाँ, जो है तांबे का भी है, गोपाल है लड्डू गोपाल। तो इन सबको अभी मैं गंगा जल से स्नान करा के फिर इनको अपने अपने जगह पे रखूंगी। और ये जो मेरे को थर्सडे का पूजा है ना, ये मैं बहुत पहले ही शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। लेकिन क्या होता है ना, एक तो ये पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से कैमरा करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में बंद भी करना होता है। और फिर इसको मतलब बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं सोचती थी एक दिन में आराम से बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे थर्सडे का पूजा करती हूँ। तो इस तरह से ही होता है। तो अभी देखो
लड्डू गोपाल को मैं गर्म कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि जितना सर्दी का टाइम होता है ना 2-3 महीने में, लड्डू गोपाल को गर्म कपड़ा ही पहनाती हूँ ऊन का। और यहाँ पे अभी माँ लक्ष्मी को मैं नहलाऊंगी, और नहला के फिर माँ लक्ष्मी को भी जो है नए वस्त्र पहनाऊंगी। तो अभी देखो बहुत टाइम लगता है, इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूरा श्रृंगार करूंगी मैं। तो श्रृंगार करने में भी टाइम लगता है बहुत। तो माँ लक्ष्मी का अभी जितना है श्रृंगार वगैरह वो सब एक एक करके पहनाऊंगी। और आज मैं माँ लक्ष्मी को ना रेड कलर का लहंगा पहनाया है, बहुत सुंदर लगेगा एकदम। तो मेरे माँ लक्ष्मी का अभी मैं देखूंगा कुछ दिन पहले ही, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ, माँ लक्ष्मी मेरे घर पे आई है कल। तो मेरे हस्बैंड गए थे ना कोलकाता, तो हस्बैंड लेके आए थे। मेरे को बहुत दिन से मन था कि मैं इस तरह से माँ लक्ष्मी को अपने घर पे लेके आऊँ। और मेरे माँ लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया था, वो सब ब्लॉग मैंने दिया था, मेरे चैनल में है। जब मेरे माँ लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा में कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन ही किया था। और उससे पहले ही मैं 1 महीने पहले लाके घर में रख दिया था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे मंदिर में माता को मैंने बैठा दिया है। और इस तरह से देखो मैंने सजाया आज माँ को। तो माँ का जो है श्रृंगार का भी मैंने अलग अलग रखती हूँ, जिस दिन मेरे को जो मन करता है वही मैं बना देती हूँ। बहुत ही सुंदर लगेगी। देखो माँ रेड कलर का लहंगा पहन के, और साथ में मैंने उनको जो है आज ऐसे ही एस्ट्रोनॉले जो सेट होता है वो मैंने पहनाया है। एकदम बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं और सुंदर भी लगते हैं। और अभी ये जो घट लगाऊंगी ना, तो इसमें मिट्टी और धान रखा है, दूर्वा रखा है, तो 5 धान 5 दूर्वा। और अभी जो है घट स्थापना करूंगी मैं। तो इस तरह से, तो इसमें जो नारियल ये होता है ना, आम का जो पत्ता होता है, तो ऐसे 5 या 7 पत्ते लगाते हम इसमें, फिर सिंदूर लगा के और फिर घट के ऊपर रखते। और पान सुपारी लिया मैंने, तो पान सुपारी में भी अभी सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास कौड़ी है और एक गोमती चक्र है, वो भी मैं इसी पानी में रखती हूँ और 1 रुपए डाल देती हूँ पानी में। और इस तरह से ही फिर मेरे घट बैठाऊंगी मैं। और ये जो है नारियल होता है, ये काशी का है, कोलकाता से लेके आए थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पे तो मिलता नहीं है, तो मैं वहीं से मंगाया था। जब माँ लक्ष्मी को लेके आया था ना, तभी उसी टाइम ही मैं ये भी मंगा लिया था वहीं से, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं पूजा का रिलेटिव मेरे जितना बर्तन वगैरह है जो भी है, वो सब मैं जब कोलकाता जाती हूँ तो लेके आती हूँ। यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं मिलता है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मिलता है। किसी भी जैसे मंदिर में जाओ ना घूमने फिरने, तो वहाँ पे मिल जाता है बहुत ही सुंदर सुंदर। अभी ये देखो माँ लक्ष्मी का जो घट अभी मैंने माँ लक्ष्मी के सामने इस तरह से स्थापना कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं माँ लक्ष्मी का जो पूजा। और इतना सुंदर लग रहे हैं ना आज माँ लक्ष्मी। और हमारा जितना भगवान है ना, अभी सबको तिलक चंदन लगा दिया है, सिंदूर भी लगा दिया है। और अभी मैं फूलों से सजाऊंगी, मतलब फूलों का माला और फूलों से सारे भगवान को अभी अच्छे से सजाऊंगी। और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह दूंगी। और उसके बाद जो माँ लक्ष्मी का जो पताली होता है ना, तो वो पताली फिर हम लोग पढ़ते हैं, पताली भी पढ़ूंगी। और उसके बाद ही होता है मेरा लक्ष्मी पूजा का जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट। लेकिन अभी तो टाइम लगेगा। तो अभी तो मैं जितना अभी फूलों से भगवानों को सजा रही हूँ, तो मेरे घर में देखो छोटा फोटो फ्रेम में और ऐसे मूर्तियों में छोटा छोटा बहुत सारे भगवान है। क्योंकि कोई भी कहीं पे जाते हैं मंदिर में, तो कोई भगवान को वहां से लेके आते, तो फिर मैं मंदिर में ही रखती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे भगवान हो गए हैं, तो सबको ही मैं मंदिर में रखती हूँ। और इस तरह से पूरा मंदिर को मैंने अच्छे से सजाया है, देखो फूलों से। और इस तरह से माँ जितना भगवान है ना, जिनको जैसे गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी और माँ लक्ष्मी को भी अच्छे से मैंने नए वस्त्र पहना के और इस तरह से फल प्रसाद दिया है मैंने। तो फल जितना घर पे था तो वही दिया है मैंने, और लड्डू का भोग भी लगाया है। और अभी मैं जो माँ लक्ष्मी का कथा होता है ना, जो पांचाली बोलते हैं हम लोग, वो पांचाली में पढ़ रही हूँ। तो हम ये बांग्ला में होता है, तो मैं बांग्ला में ही पढ़ रही हूँ पांचाली।
तो शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों जो बंगाली लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा। तो अभी वही माँ लक्ष्मी का जो कथा पढ़ने के बाद ही पूरा जो मेरा लक्ष्मी पूजा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से मैं थर्सडे का जो लक्ष्मी पूजा करती हूँ, तो मैंने आज कोशिश किया है थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने की कि मैं कैसे करती हूँ। वैसे तो ये 3 घंटे का पूजा था मेरा, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट में जितना क्लिप मैंने लिया है वो दिखाया मैंने, छोटा-छोटा करके ही, क्योंकि इतना ज़्यादा हम बड़ा हो जाता है ना, फिर वीडियो नहीं दिखाया जाता। तो इस तरह से मैंने बस छोटा-छोटा ही क्लिप लिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। जैसे मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ, माँ लक्ष्मी का इस तरह से थर्सडे का मेरा पूजा होता है। अभी जो आरती हो रहा है लास्ट में, तो ये लास्ट का आरती होता है। आरती होने के बाद ही पूरा पूजा मेरा कंप्लीट। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरा लक्ष्मी पूजा ऐसे ही करती हूँ मैं, आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ पे मेरे माँ सरस्वती भी है, एक शिवलिंग भी है, मैं सारे भगवान है मेरे घर में। तो जितना भगवान है सबको ही मैं आरती करूँगी अब। तो आरती होने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जो आरती में दिखाती हूँ ना, ये धूप दीप ये सब जो है, यही धूप लेके फिर मैं पूरा घर में भी एक बार नीचे से ऊपर तक मेरा जितना रूम है, सारे रूम में एक बार दिखा देती हूँ। थर्सडे को भी करती हूँ मैं और सैटरडे को भी करती हूँ। तो अभी भगवान के सामने प्रणाम करके फिर ये जो दिया है ना, ये काप धूप होता है, तो ये बहुत शुभ होता है, तो इसको मैं जलाती हूँ थर्सडे को, सैटरडे को, और पूरा घर को इस तरह से अब दिखाती हूँ। तो थर्सडे लक्ष्मी पूजा हो गया है कंप्लीट। 3 घंटे का प्रोसेस के बाद अभी हुआ है कंप्लीट। 3 घंटे से मैं पूजा का ताम झाम में लगी हूँ और पूजा हो गया है कंप्लीट। तो थर्सडे को मेरे को 2 से 3 घंटा आराम से लग जाता है पूजा करने में। कभी मैं इसीलिए शेयर नहीं करती हूँ। आज शेयर किया तो आज आधा घंटा ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि कैमरा करने में टाइम लगता है। और आज थर्सडे भी है, पूर्णिमा भी है, इसीलिए आज मैं व्रती हूँ। आज नहीं खाऊंगी कुछ भी, तो शाम को खाऊंगी पूजा होने के बाद, मतलब। और आज हम लोग भेज खाएंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है, थर्सडे भी है, तो हम लोग भेज ही खाते हैं। और सैटरडे को भी भेज खाते हैं हम लोग, थर्सडे को भी खाते हैं। तो चलो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। मैं माँ लक्ष्मी का पूजा जैसे करती हूँ थर्सडे को, वैसे ही मैंने शेयर किया है। आप लोग कैसे करते कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे से कुछ भी गलती हुआ है पूजा में, आप लोगों को लगता है, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये देखो, मेरे आज मंदिर से ही मैंने स्टार्ट किया था, और मंदिर से ही अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो जय माँ लक्ष्मी, सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।